बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सब? अच्छा बेटा, हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट कर लिया था। आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट करना है। तो 1.3 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके अंदर उसने हमें कहा है फाइंड द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इस एक्सरसाइज के अंदर ये मॉडुलस कैसे फाइंड किया जाता है और इसके अलावा जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हमने वेरीफाई करना है इस एक्सरसाइज के अंदर। जी बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन जो है जिसकी स्टेटमेंट फाइंड द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अच्छा बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ज़्यादातर हम z से डिनोट करते हैं। इसको हम लेट कर लेंगे z के इक्वल। लेट z इज इक्वल टू 4 + 3 आयोटा। हमने इसको z से डिनोट कर लिया। अब मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो इसका मॉडुलस है, मॉडुलस ऑफ z, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम z के अराउंड ये लाइनें लगा के। ये जो z के ये अराउंड ये जो लाइनें लगी हुई हैं ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं? मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मैट्रिसेस के अंदर यही लाइनें जो हैं वो डिटर्मिनेंट को शो करती हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जब ये लाइनें आ जाती हैं तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं? मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसका मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फार्मूला है वो फार्मूला पहले हम लिखते हैं। फार्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ z का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्केयर। ये मॉडुलस का फार्मूला होता है। रियल पार्ट ऑफ z का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी दिया गया उसके रियल पार्ट का स्केयर लेना और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट का स्केयर ले लेना। अब हमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है 4 + 3 आयोटा, इसमें रियल पार्ट 4 है और इमेजिनरी पार्ट 3 है, लेकिन जनरल फॉर्म जो कॉम्प्लेक्स नंबर की होती है उसमें हम x + आयोटा y से कॉम्प्लेक्स नंबर को लेते हैं। तो रियल पार्ट x होता है और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है? y होता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ x² + y²। इसमें x रियल पार्ट को शो करता है और y किसको शो करता है? इमेजिनरी पार्ट को शो करता है। अब ये जो हमारे पास नंबर गिवन है इसमें x जो है वो 4 है और y जो है वो 3 है। जो नंबर हमें गिवन है उसमें x क्या दिया गया है? 4 और y क्या दिया गया है? 3 दिया गया। ये आयोटा के साथ जो कोफिशिएंट होता है ये y की वैल्यू होती है। अब फार्मूला ये हमने लिखा हुआ है, इस फार्मूले के अंदर ये वैल्यू पुट कर देंगे। स्क्वायर रूट ऑफ x की वैल्यू हमारे पास क्या है? 4 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y की वैल्यू हमारे पास क्या है? 3 का स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, 16 + 9 25 का स्क्वायर रूट लें तो 5 आ जाएगा। तो z मॉडुलस हमारे पास क्या आ गया? 5 आ गया। ये हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट करते हैं इसका। जी बेटा, सेकंड पार्ट क्वेश्चन क्या गिवन है? -5 - 4 आयोटा। इसको लेट कर लिया हमने z से। अब इसका मॉडुलस हमने फाइंड करना है। तो मॉडुलस का पहले फार्मूला लिखते हैं। z मॉडुलस, ये जो लाइनें हैं ये किस चीज़ को शो करती हैं? मॉडुलस को। अब इसका फार्मूला क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ x² + y²। x क्या होता है? रियल पार्ट, y क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमें x की वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पे? -5 और y क्या गिवन है? -4। ये x होता है और ये y होता है। अब इसके अंदर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। x की जगह हम क्या पुट करेंगे? -5 का स्क्वायर प्लस y की जगह क्या पुट करेंगे? -4 का स्क्वायर। अब ये देखें जो माइनस है वो ब्रैकेट के अंदर लेना है और स्क्वायर माइनस को ख़त्म कर देगा, प्लस में बदल देगा। 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25 प्लस 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16। माइनस इस स्क्वायर की वजह से किस में चेंज हो जाएगा? प्लस में चेंज हो जाएगा। तो 25 + 16 40
41 का स्क्वायर रूट पॉइंट्स में आएगा, हमें पॉइंट्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, यही इसका आंसर है जी। बेटा थर्ड पार्ट इसका देखें। थर्ड पार्ट के अंदर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर क्या गिवन है, 3/5 माइनस 4/5 होता। अब इसमें ये x है और ये y है, तो x की वैल्यू हमारे पास है 3/5 और y की वैल्यू माइनस 4/5। आयोटा नहीं साथ लेना, y के साथ इमेजिनरी पार्ट लेना होता है, आयोटा नहीं लेना होता। अब फार्मूला z मॉडुलस का फार्मूला लिखेंगे हम। फार्मूला क्या है इसका, x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेंगे, x की जगह क्या 3/5 का स्क्वायर प्लस y की जगह किसका स्क्वायर आएगा माइनस 4/5 का स्क्वायर जी। बेटा ये हमारे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। ये माइनस स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो गया यहाँ से, ठीक है। अब ये दोनों के नीचे 25 है तो 25 नीचे कॉमन हो जाएगा, 25 कॉमन हो जाएगा, ऊपर आएगा 9 + 16, तो 9 + 16 क्या होता है 20। स्क्वायर रूट में 25, ऊपर भी 25 और नीचे भी 25, काट के क्या आएगा 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1। तो इस तरह जी मॉडुलस हमारे पास आ गया 1। क्लियर बेटा जी। बेटा फोर्थ पार्ट इसका देखें जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है -√2 -√3 आयोटा। लेट कर लिए इसको z के इक्वल और x y की वैल्यू लिख ली। x की वैल्यू ये है -√2 और y की वैल्यू ये है जो आयोटा के साथ -√3। अब z मॉडुलस का फार्मूला लिखेंगे। z मॉडुलस का फार्मूला क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस y²। इसमें x और y की वैल्यू पुट कर देंगे। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है -√2 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है -√3 का स्क्वायर। ये जो माइनस है ये ब्रैकेट के अंदर लेना है बेटा, और स्क्वायर इस माइनस को ख़त्म कर देगा और इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 2 प्लस ये माइनस स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो गया और ये स्क्वायर रूट भी स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा, कट हो जाएगा। स्क्वायर रूट से क्या हो जाता है कट हो जाता है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3। तो 2 + 3 5 का स्क्वायर रूट चूँकि वो पॉइंट में आएगा इसलिए हम लेने की ज़रूरत नहीं है, यही इसका आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं जी। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है इफ z1 = 2 + 7 आयोटा एंड z2 = 4 - 3 आयोटा देन वेरीफाई डैट z1 + z2 होल कॉन्जुगेट। ये जो बार है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, कॉन्जुगेट को। इक्वल होगा z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को प्लस करके कॉन्जुगेट ले लें या कॉन्जुगेट लेकर उनको प्लस कर लें, दोनों सूरतों में आंसर सेम रहता है, रिज़ल्ट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये रिज़ल्ट आपको बेटा याद होना चाहिए MCQs के लिए। अब इसकी वेरिफिकेशन करते हैं हम। पहले हम इस साइड को लेते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड को। लेफ़्ट हैंड साइड यहाँ पे हमारे पास है z1 + z2 होल कॉन्जुगेट। इसमें पहले हम z1 और z2 को ऐड करेंगे, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करके जो आंसर आएगा उसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। पहले हम z1 + z2 का आंसर निकालेंगे। z1 हमें क्या दिया गया है 2 + 7 आयोटा, फिर प्लस आ गया ये वाला, फिर z2 क्या दिया गया 4 - 3 आयोटा। अच्छा बेटा इसमें रियल कौन कौन सा है 2 और 4, 2 + 4 ये रियल है और 7 आयोटा और -3 आयोटा ये दोनों इमेजिनरी हैं। रियल को रियल के साथ सॉल्व करना होता है, इमेजिनरी को 2 + 4 7 - 3 4 आयोटा। ये आ गया हमारे पास z1 + z2। अब इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे, टेकिंग conjugate on both sides, z1 plus z2 whole conjugate equal। अब इसका आंसर हमारे पास क्या आया हुआ है, इसका आंसर है 6 + 4 आयोटा, 6 + 4 आयोटा का कॉन्जुगेट। अच्छा ये आ जाएगा हमारे पास 6 -
4 आयोटा। कॉन्जुगेट में क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है, रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं होता है। रियल पार्ट प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस। तो ये हमारा आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। इसको हम नाम दे देंगे 1 का। ये आगे पूरा सॉल्व नहीं करना कॉन्जुगेट से। अच्छा बेटा, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आ गया 6 - 4 आयोटा। राइट हैंड साइड को अब करेंगे। राइट हैंड साइड में कॉन्जुगेट Z1 के ऊपर अलग से है, Z2 के ऊपर अलग से है। हमने Z1 की वैल्यू लिखी और उसके ऊपर कॉन्जुगेट ले लिया, फिर Z2 की वैल्यू लिख के ऊपर कॉन्जुगेट। अब पहले इनके कॉन्जुगेट सॉल्व करेंगे। इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा बताओगे, 2 - 7 आयोटा। और इसका कॉन्जुगेट क्या है 4 + 3 आयोटा। अब इसमें रियल कौन कौन से हैं, 2 + 4 और इमेजिनरी -7 आयोटा + 3 आयोटा। अब रियल को रियल से सॉल्व करना है, इमेजिनरी को इमेजिनरी से। 2 + 4 6 प्लस माइनस -4 आयोटा। गुड। तो ये हमारा आंसर आ गया राइट हैंड साइड का। यही आंसर लेफ्ट साइड का आया था। ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर लिखा हुआ है 6 - 4 आयोटा, तो राइट साइड का भी आंसर 6 - 4 आयोटा। तो हम एंड पे लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड हैंड्स प्रूव्ड। तो इस तरह हमारी ये प्रॉपर्टी वेरीफाई होगी। क्लियर। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी को वेरीफाई करते हैं। जी बेटा, सेकंड पार्ट इसका जिसके अंदर हमने वेरीफाई करना है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करके कॉन्जुगेट लें या पहले कॉन्जुगेट लेकर मल्टीप्लाई करें, दोनों सूरतों में आंसर सेम रहता है। तो हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को लिया, लेफ्ट हैंड साइड Z1 Z2 होल कॉन्जुगेट है, तो पहले हम Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। Z1 × Z2। Z1 हमारे पास क्या है वैल्यूज़ की 2 + 7 आयोटा मल्टीप्लाई बाय Z2 की क्या वैल्यू है 4 - 3 आयोटा। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 2 = फिर 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आयोटा। फिर 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 4 = 28 आयोटा। फिर प्लस माइनस 7 × 3 = 21 और आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा का स्केयर हो जाएगा। ये आ जाएगा 8 - 6 आयोटा + 28 आयोटा -21। आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है -1, वैल्यू पुट कर दी। 8 - 6 आयोटा + 28 आयोटा माइनस प्लस 21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 आएगा। अब इसमें रियल कौन कौन सा है 8 + 21 और इमेजिनरी कौन सा है -6 आयोटा + 28 आयोटा। रियल को रियल से सॉल्व करेंगे, इमेजिनरी को जी बेटा 8 + 21 29, 28 में से 6 माइनस करेंगे 22 आयोटा। तो ये हमारा आंसर आगे आंसर नहीं अभी आया। ये Z1 और Z2 को हमने मल्टीप्लाई किया। अब इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे, दोनों साइड पे क्या करेंगे कॉन्जुगेट ले लेंगे। तो कॉन्जुगेट जब लेंगे तो ये तो ऐसे ही आएगा Z1 Z2 कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट में क्या करेंगे इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज का, रियल पार्ट का साइन चेंज ये -22 आयोटा हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया किसका लेफ़्ट हैंड साइड का। लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर हमारा क्या आ गया 29 - 22 आयोटा। इसको नाम दे देंगे 1 का। अब हम लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या हमारे पास Z1 कॉन्जुगेट × Z2। यहाँ पे कॉन्जुगेट लाग है, पहले कॉन्जुगेट लिए जाएंगे और फिर मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो Z1 की क्या वैल्यू हमारे पास 2 + 7 आयोटा और इसके ऊपर क्या है कॉन्जुगेट, और Z2 4 - 3 आयोटा और इसके ऊपर क्या है कॉन्जुगेट। अब चूंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट लगा लिए। अब पहले इनके कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा 2 - 7 आयोटा। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 4 + 3 आयोटा। अब यहाँ पे दोनों ब्रैकेट्स को हमने करना है मल्टीप्लाई। ये दोनों ब्रैकेट सेम एज इट इज़ हम नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। जी बेटा इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई 4 × 2 =
फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6 अयोटा, -7 अयोटा को 4 से करेंगे तो -28 अयोटा, और माइनस प्लस माइनस 7 3 21, और अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा पावर 2 आ जाएगी। 8 + 6 अयोटा -28 अयोटा -21, अयोटा स्केयर की जगह क्या आ जाएगा -1, ये आएगा 8 + 6 अयोटा -28 अयोटा, माइनस इंटू माइनस, 21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 21। अब इसमें 8 भी रियल है और 21 भी रियल है, और +6 अयोटा इमेजिनरी है, -28 अयोटा भी रियल को रियल से, इमेजिनरी को 21 + 8 29, और ये प्लस माइनस माइनस साइन बड़े नंबर का आना है -22 अयोटा। तो ये राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। यही आंसर जो है वो लेफ्ट हैंड साइड का था, इसको 2 का नाम देंगे और हम लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंस प्रूव्ड। ये सेकंड पार्ट भी हो गया। अब हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं। अच्छा बेटा, इसका लास्ट पार्ट देखें जिसमें हमने वेरीफाई करना है, प्रूव करना है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करने के बाद कॉन्जुगेट लिया जाए या पहले उनके कॉन्जुगेट लेके फिर इनको डिवाइड किया जाए। दोनों सूरतों में आंसर सेम रहता है। तो हमने लेफ़्ट साइड को लिया जिसमें होल कॉन्जुगेट है, यानी पहले डिवाइड करना है और फिर कॉन्जुगेट लेना है। Z1/Z2, Z1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 + 7 अयोटा, और नीचे Z2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 - 3 अयोटा। अब इस तरह के हमने बेटा क्वेश्चन पीछे काफ़ी कर लिए जिनका डिनोमिनेटर कॉम्प्लेक्स था। जब भी डिनोमिनेटर कॉम्प्लेक्स आ रहा हो तो उसको रियल बनाते हैं, और रियल बनाने के लिए क्या किया जाता है रियलाइजेशन, यानी करते क्या हैं डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। तो इसका कॉन्जुगेट बेटा क्या होगा 4 + 3 अयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे, 4 + 3 अयोटा से डिवाइड भी करेंगे। अच्छा बेटा, ये ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी 2 + 7 अयोटा मल्टीप्लाई होगा 4 + 3 अयोटा से, और नीचे बेटा 4 - 3 अयोटा जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे 4 + 3 अयोटा से। अच्छा बेटा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 8, फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6 अयोटा, फिर 7 को 4 से 28 अयोटा, फिर 7 को 3 से 21, और अयोटा का क्या हो जाएगा स्केयर हो जाएगा 21 अयोटा स्केयर। और डिनोमिनेटर में कौन सा फार्मूला लगता है a स्केयर माइनस a की जगह 4 आ रहा है, पहला नंबर जो है 4 का स्केयर माइनस b की जगह 3 अयोटा का स्केयर। अच्छा बेटा, ये आ जाएगा 8 + 6 अयोटा + 28 अयोटा + 21 अयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है -1 डिवाइडेड बाय 4 का स्केयर 16, 3 का स्केयर 9, और अयोटा स्केयर की जगह क्या आ जाएगा -1। ये बेटा आ जाएगा 8 + 6 अयोटा + 28 अयोटा प्लस माइनस -21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 ओवर 16 माइनस 9 1 9। अब ऊपर दो रियल हैं, कौन कौन से 8 - 21 ये दोनों रियल हैं, 6 अयोटा + 28 अयोटा ये दोनों इमेजिनरी है। 16 + 9 25। अच्छा बेटा, 8 - 21 करेंगे तो क्या आंसर आएगा माइनस का 13 आएगा, हमारे पास आएगा -13। और इमेजिनरी को इमेजिनरी से सॉल्व करेंगे तो इमेजिनरी 28 + 6 करेंगे तो 34 अयोटा + 34 अयोटा, और इनके नीचे क्या आ रहा है हमारे पास 25 आ रहा है। 25 को आप दोनों के साथ लग कर देंगे, 25 इसके नीचे लागू हो जाएगा + 34 ओवर 25 अयोटा ये लागू हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया Z1/Z2 का आंसर। अब इसका हमने कॉन्जुगेट लेना है, क्या करना है
और कांजुगेट लेना है। -13/25 प्लस 34/25 आयोटा का कांजुगेट। तो कांजुगेट में क्या होता है? इमेजिनरी का साइन बदल जाएगा। -13। अब ये रियल पार्ट है, इसका साइन माइनस है तो माइनस ही रहेगा, प्लस होता तो प्लस ही रहेगा। कौन सा साइन बदलता है कांजुगेट में? इमेजिनरी पार्ट का। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? -34/25 आयोटा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। इसको 1 का नाम दे देंगे। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। अच्छा बेटा, राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है? Z1 कांजुगेट ओवर Z2 कांजुगेट, यानी Z1 के ऊपर अलग से कांजुगेट है, Z2 के ऊपर अलग से। अब हमने वैल्यू पुट की Z1 2 + 7 आयोटा और इसके ऊपर कांजुगेट ले लिया। फिर Z2 4 - 3 आयोटा और इसके ऊपर कांजुगेट ले लिया। अब कांजुगेट खत्म करेंगे तो इसका कांजुगेट होगा 2 - 7 आयोटा और इसका कांजुगेट होगा 4 + 3 आयोटा। यानी कांजुगेट में इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है, रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं होता। फिर वही डिनोमिनेटर कॉम्प्लेक्स है तो रियलाइजेशन करेंगे, डिनोमिनेटर के कांजुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। वही हमने किया, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होगी, नीचे वाली नीचे वाली से। इसको सेम एज इट इज़ नेक्स्ट पेज पे आप मल्टीप्लाई करना है, ये लिख लिया। अब दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है। 2 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 2 ज़ार, फिर 2 - 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -6 और साथ में क्या आ जाएगा? आयोटा। फिर -7 4 से मल्टीप्लाई होगा तो -7 4 ज़ार 28 आयोटा। फिर -7 -3 से तो माइनस इंटू माइनस प्लस 7 3 ज़ार 21 और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में कौन सा फार्मूला लगेगा? ए की जगह क्या आएगा? 4 का स्क्वायर, बी की जगह 3 आयोटा का स्क्वायर, A² - B²। अच्छा बेटा, तो ये आ जाएगा 8 - 6 आयोटा -28 आयोटा प्लस 21 आयोटा। स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1। ये बेटा आ जाएगा 8 - 6 आयोटा -28 आयोटा प्लस माइनस 21 1 ज़ार 21 ओवर 16 माइनस इंटू माइनस प्लस 9 1 ज़ार 9। ऊपर रियल कौन कौन सा है? 8 - 21 और इमेजिनरी -6 आयोटा -28 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 + 9 25। अच्छा बेटा, 8 - 21 -13 -6 और -28 दोनों माइनस के ऐड होके -34 बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस का 34 आयोटा ओवर 25। अब ये वाला 25 इसके साथ अलग कर देंगे और इसके साथ अलग कर देंगे तो -13/25 -34/25 आयोटा। तो ये आंसर आ गया राइट हैंड साइड का। यही आंसर हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आया हुआ था। ये देखें -13/25 -34/25 आयोटा। सेम आंसर राइट साइड का आया, उसको हमने 1 का नाम दिया, इसको 2 का। तो रेफरेंस कोड कर देंगे फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंड्स रूट। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो 2 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।